प्रहार शुरू। Now, from the far distance, some vehicles have taken off. अब हमारे टैंक्स और पैदल सैनिक एक साथ आगे बढ़ेंगे, हमला करने को तैयार, उत्सुक। टैंक शत्रु पर प्रहार करने के साथ साथ हमारे पैदल सैनिकों के लिए धुएं का एक गुबार बनाते हैं, जिसकी आड़ में वो शत्रु पर टूट पड़ते हैं। और उसके पश्चात टैंक शत्रु पर चढ़कर उन्हें रौंद देते हैं। किंतु यहाँ परिस्थितियों के कारण टैंक्स जो है वो लॉन्च के किनारे तक ही सीमित रहेंगी। के सैनिक फायर एंड मूव की कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि जो आप यहाँ देख रहे हैं वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है, बहुत भयावह होती है। और ये कम था, ऊपर से रुद्र का प्रहार शत्रु के मोर्चों पर। They are doing the strapping. This is a very, very effective operation. Rudra aircraft from the top strapping the enemy locations. नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग तकनीक का प्रयोग, इसे स्ट्रैफिंग भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए देवियों सज्जनों, आगे बढ़ता सिपाही, चारों तरफ से गोलियां। Taking the grenades out, and they'll be throwing the grenades, I'm sure. तोप के गोले, रॉकेट्स और मिसाइल्स के बीच। 5 meters now. It has hit the enemy locations. और ये आखिरी प्रहार शत्रु के ऊपर। मत इधर आए डरे भयभीत हैं जो, मौत से होती यहाँ पर आशिकी है, पुण्य पथ है ये शहीदों की डगर है। We shall now take you to the 21st century factory. विजय घोष के पश्चात अब स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस। आप देखेंगे कि किस प्रकार हमारे स्पेशल फोर्सेस शत्रु के अंदरूनी महत्वपूर्ण ठिकानों अर्थात डेप्थ ऑब्जेक्टिव्स को ध्वस्त करते हैं। ये है चीता हेलीकॉप्टर्स। सबसे पहले 2 पाथफाइंडर्स। Cheetah helicopters bringing the pathfinders. They will secure the area and they will give the indication for the rest of the force. When we land there with the help of a rope, now you will see the pathfinders coming out. ये पाथफाइंडर्स चीता हेलीकॉप्टर से उतरे। इनका दायित्व है लैंडिंग जोन को सुरक्षित करना, पहले निर्धारित करना, उसको पहचानना और उसके बाद उसको सुरक्षित करना आने वाली मुख्य टुकड़ियों के लिए। While the initial operation was done to secure the bridgehead, this particular operation is in the hinterland of the enemy. They are probably going inside to destroy the enemy communication system so that their command and control is hit to an extent they can't control the forces which they have. और अब आप देखेंगे 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जिसके माध्यम से कमांडोज की मुख्य टुकड़ी यहाँ पहुंचेगी। They will be doing the slithering operation, as they call it. With the help of the ropes, they will just come down and take the positions. And the ultimate objective, that is a communication center, that is required to be destroyed. ये आ गए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स कमांडोज की मुख्य टुकड़ी को लेकर। ये हेलीकॉप्टर से रस्से के सहारे स्लिथरिंग करते हुए उसी लैंडिंग जोन में उतरेंगे जो पाथफाइंडर कमांडोज ने निर्धारित और सुरक्षित किया है। This is a very, very precise operation. The pathfinders have given the all okay. Then only the troops will be heading, landing here. Slithering operation. There comes down the rope and you'll see the first man coming down and holding the rope as an anchor. पहला कमांडो नीचे उतरा।
This is infiltrating into the enemy area from the third dimension. और उसी के साथ साथ हमारे कुछ अन्य कमांडो जो यहाँ स्क्रीन पर अभी नहीं दिख रहा है, हमारे कुछ अन्य कमांडोज ज़मीन के रास्ते ऑल टेरेन व्हीकल्स एवं लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। The enemy communication center will also be very well guarded. Like that sentry is there, so that sentry cannot really activate his rest of the troops. We call it a sentry silencing drill. You'll very soon see how the sentry is silenced. वास्तविक में यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स हैं परेड ग्राउंड के दाएं और बाएं। स्क्रीन पर आपको एक दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दाहिनी तरफ एक ऑल टेरेन व्हीकल ज़मीन के रास्ते कुछ कमांडोज यहाँ पर आए हैं, उसके माध्यम से। ये है वो लाइट व्हीकल जिसकी मैं बात कर रहा था। कमांडोज इसके माध्यम से भी यहाँ पर अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो हर मार्ग से कमांडोज पहुँचने की सामर्थ्य रखते हैं, आसमान हो, ज़मीन हो, या आवश्यकता हो तो जल मार्ग से भी। वो जो खाकी वर्दी में आप देख रहे हैं वो शत्रु के सैनिक। And look at the way they will be silenced. Of course, it's not going to be chalk and cheese like that. These operations will generally be carried out during the hour of darkness, and Chief with the First Lady of the Indian Army. Yeah, sentry has been silenced. संतरी को शांत किया गया। वास्तविक रूप में ये बहुत दूर होता है, वरना शायद आपको लगे कि इतना नज़दीक हेलीकॉप्टर था तो संतरी को कैसे नहीं पता चला। वास्तविक में ये काफ़ी दूर होता है, जहाँ लैंड करते हैं उससे काफ़ी दूर जाते हैं और तब हमला करते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर लैंड हुए, किधर लैंड हुए। तो इसलिए जो इस यहाँ की जो हमारी सीमाएं हैं उसके बीच में आपको दिखाया जा रहा है एक अनुमान लगाने के लिए। और अब कमांडोज टारगेट की तरफ चुपचाप बढ़ते हुए दुश्मन का कम्युनिकेशन सेंटर। Early warning system has been silenced, and now they're in a stealth manner they are moving towards the communication center. And if बांस this के सहारे center, शत्रु पर चढ़ जाएंगे और शत्रु के अंदर घुसे। and if this communication center can be silenced, just imagine what is going to happen in the command and control system. और ये ध्वस्त हुआ शत्रु का कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक सेंटर। हम ध्वस्त करके रख देंगे, हम पस्त करके रख देंगे। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे यह वर देना माता, अगर मैं जन्म लूं फिर से तो हो भारत में ही आना, तो हो भारत में ही आना। Actually, the job has been done, but the job is not complete yet. Remember, all those who have seen the movie. और अब एक्सट्रिकेशन की कार्रवाई बड़ी तेज गति से आ रहे हैं। आ चुके हैं वापस 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स इन जांबाज विजयी कमांडोज को एक्सट्रिकेट करने के लिए, अर्थात सुरक्षित रूप से यहाँ से वापस ले जाने के लिए। Now all those who remember the Uri cinema, the exfiltration of the troops who have carried out this excellent job is very important. This task is not completed till the time the ladder roping in operation is completed and they are taken out from the enemy area. So that is the infiltration job done, and now this is going to be the exfiltration. ये एक्सट्रिकेशन की कार्रवाई इस पूरे ऑपरेशन का सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य होता है, क्योंकि जब तक हमला करते हैं तब तक तो आश्चर्य रहता है, शत्रु को पता नहीं रहता, सरप्राइज इज देयर। बट एक बार जब कार्रवाई हो जाती है तो शत्रु को हमारे बारे में पता होता है, और वहाँ से उसके पश्चात भी उसके बीच, उसके नाक के नीचे से सुरक्षित वापस विजयी आ जाना, यही महारत रखता है जो कि भारतीय सेनाएं इसमें पूरी तरह से पारंगत हैं और हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में प्रमाणित किया है बारंबार। Because the point is, the morale of the troops will be very high if they can all be brought back safely. So,
job is done but not completed, as we say in army. So now if they can be taken to our side, then the job will be completed. So exfiltration is as important as infiltration and destruction of the objective. In this case, the objective was, of course, the communication center, and there is a flag, and all those who have come, they're absolutely excited. मैं भारत का सैनिक हूँ, अमन का मैं हूँ सिपाही, घर किया मजबूर जंग को दिखाता हूँ मैं तब तबाही। और अब इस कॉम्बैट डेमो का अगला चरण फाइटिंग ब्रेकआउट का प्रदर्शन किया जाएगा। यहां पर 2 पॉइंट फाइटिंग ब्रेकआउट की कार्यवाही एक कॉम्बैट टीम आर्मर ग्रुप के नेतृत्व में बाएं से दाएं की तरफ। Next part of the operation will be shown as it happens in the desert and the semi-desert terrain in today's warfare. ये जो आप लाल झंडा लगा टैंक देख रहे हैं, ये शत्रु के टैंक को यहाँ दर्शाता है। And now armor, that is tank, always works in conjunction with the infantry combat vehicles, and they will go and probably demolish the enemy location. कॉम्बैट टीम का एक हिस्सा शत्रु को चुनौती देते हुए और दूसरा हिस्सा आगे बढ़कर प्रहार करते हुए शत्रु को समाप्त कर ब्रेकआउट करने का प्रयास। It's a fire and move. The fire base is required to be established so that they can be hit by the other parties. One leg ground, that is IC. ये प्रहार है शत्रु के ऊपर, वार है शत्रु के ऊपर। ब्रेकआउट का अर्थ है शत्रु की किसी ऐसी जटिल व्यू रचना जो संभवतः किसी ऐसे अवरोध के साथ हो जो हमारी सेनाओं को आगे बढ़ने के मार्ग में एक बड़े अभेद्य सी लगने वाली रुकावट बन जाए, उनको तोड़कर निकल जाना। और अब आप देखिए आर्म्ड हेलीकॉप्टर ऊपर से भी आ रहे हैं तो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हुए शत्रु पर प्रहार करते हुए ऊपर से भी सामने से भी चारों तरफ से, जिससे कि शत्रु की व्यू रचना पूरी तरह से खंड खंड हो जाए। Put everything what you have. You have got the helicopters, you have got the tanks, you have got the ICEs, and everything whatever, the artillery support. Put everything what you have and destroy the enemy into the depth zone. That's what it's all about. और ये वो बाकी कॉम्बैट टीम है जो अब शत्रु के ध्वस्त होने के पश्चात अपने दूसरे पॉइंट से ब्रेकआउट करते हुए आगे T-90 टैंक। एक टीम आप देखेंगे किले की दीवार के साथ साथ और दूसरी टीम आप देखेंगे मंच के सामने से गुजरेगी। 2 पॉइंट ब्रेकआउट, अर्थात 1 पॉइंट इस तरफ, 1 पॉइंट उस तरफ। ये ब्रेकआउट T-90 टैंक्स, BMP-2, चिल्का एडी गन्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स आदि सब शत्रु के इलाके में तेजी से प्रवेश करते हुए शत्रु का मनोबल, मान सम्मान, नाम, वजूद, अस्तित्व पूरी तरह से ध्वस्त, नष्ट, परास्त और समाप्त। That's a national flag, Tiranga, and this is the most poignant moment for a soldier. चाहे शत्रु कितना भी भारी हो, चाहे उसकी कितनी भी तैयारी हो, चाहे बिजली की कड़क या आग हो, चाहे आंधी तूफान या सैलाब हो, शत्रु से हर हाल में निपट के आऊंगा। या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट के आऊंगा। Poignant words those, Manoj, that reverberate in the heart of each and every Indian and makes us all proud of our men in uniform.
And when the war is won, one hears the proud call, Bharat Mata Ki Jai. भारत माता की भारत माता की भारत माता की इन्हीं शब्दों के साथ मैं रणजीत सिंह And with that proud call, Bharat Mata Ki Jai, the Army Day parade comes to a close. But the spirit of selfless service to the nation at all times and under all circumstances endures and inspires. In this glorious parade, we were given an insight into the world of the soldier, an insight that we will cherish for a long time to come. दिल्ली कैंट में करेप्पा परेड ग्राउंड आज जीवंत हो उठा हमारी सेना के वीरों की शानदार परेड और जोरदार प्रदर्शन से। सेना दिवस परेड का बेहद खास मौका और आज का दिन है हमारे इन वीरों को सैल्यूट करने का, उनसे यह कहने का कि आप हैं तो हम हैं। सेना दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद।